नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ दुख का अधिकार पाठ को लेकर। इसके लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी का जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। बचपन की इनकी शिक्षा दीक्षा स्थानीय पाठशाला में हुई और उच्च शिक्षा के लिए ये लाहौर चले गए। बचपन से ही इनका ध्यान क्रांतिकारी गतिविधियों में अधिक था। 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। अपने जीवन काल में इन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे, जिनमें से प्रमुख थे झूठा सच, मेरी तेरी और उसकी बात, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड इत्यादि। इन्होंने बहुत सी कहानियां भी लिखी, जिनमें से दुख का अधिकार भी एक है। इस कहानी में यशपाल जी ने समाज में फैले हुए अंधविश्वास, ऊंची नीची जाति के ऊपर कटाक्ष किया है और बताया है कि किस प्रकार दुख का जो अधिकार है उसे मनाने का सभी के पास समय और सहूलियत होनी चाहिए, तभी यह अधिकार मिलता है। हालांकि मातम सभी मनाना चाहते हैं, लेकिन समाज में कुछ वर्ग ऐसे भी होते हैं, एक ऐसा भी वर्ग होता है जिसके पास दुख को मनाने का समय नहीं होता, या कह सकते हैं कि उसके पास दुख मनाने का अधिकार नहीं है। समाज में उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी तथा मध्यवर्गीय 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। यशपाल जी ने बताया कि हमारे समाज में पोशाक का बहुत महत्व है। पोशाक के आधार पर लोगों को श्रेणियों में बांटा जाता है। जिसने अच्छी पोशाक पहनी है उसे उच्च वर्ग का मान लिया जाता है, और जिसकी पोशाक थोड़ी ऐसी ही होती है, अच्छी नहीं होती, उसे निम्न श्रेणी का मान लिया जाता है। कई बार यही पोशाक हमारे लिए अड़चन भी बन जाती है और बाधा भी बन जाती है। कैसे? यदि कोई अच्छी पोशाक पहने हुए इंसान किसी निम्न श्रेणी के इंसान के बारे में जानना चाहे, उसके दुख के बारे में अनुभूति करना चाहे, तो वो कैसे करेगा? क्या भीख मांगते हुए भिखारी के पास कोई अच्छी पोशाक पहने हुए व्यक्ति बैठेगा जमीन पर उसके साथ, या उसे अपने साथ वाली सीट पर बिठाएगा? नहीं बिठाएगा। तो इसके बीच में क्या है? पोशाक अड़चन है। उसी तरह से आपने आसमान में उड़ती हुई पतंग को देखा है। पतंग तो उड़ाई होगी आप लोगों ने। पतंग जब आसमान में कट जाती है या वो एकदम से जमीन पर आ जाती है? नहीं आती। थोड़ी देर वो हवा में ही घूमती रहती है। हवा उसे बीच में ही रोक लेती है और वो धीरे 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 करके नीचे आती है, एकदम से नहीं आती। उसी तरह से हमारी जो पोशाक है वो भी निम्न श्रेणी के लोगों से बात करने में, उनका दुख दर्द बांटने में एक बाधा बन जाती है, एक अड़चन बन जाती है। निम्न श्रेणी के लोगों का दुख दर्द बांटने में और उनके दुख की अनुभूति करने में कई बार हमारी पोशाक आड़े आ जाती है। वो हमें उनसे बात करने से रोकती है। जैसा कि हमारी आज की कहानी दुख का अधिकार में है। एक बुढ़िया बाजार में सड़क के किनारे खरबूजे की डलिया रखकर वहाँ बैठी थी। बैठी तो वो खरबूजे बेच रही थी, लेकिन अपने घुटनों में सर रखकर वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसे देखकर लेखक का मन बहुत व्यथित हुआ, दुखी हुआ। वो उसके रोने का कारण जानना चाहता था कि वो क्यों इतनी दुखी है, क्यों इतना वो जोर जोर से रो रही है। लेकिन लेखक उस बुढ़िया के पास बात करने नहीं जा सका, क्योंकि उसमें एक अड़चन थी, वही पोशाक की। लेखक जो थे वो बहुत अच्छे सूट बूट में, बढ़िया पोशाक में थे, और उनकी वो पोशाक उन्हें नीचे बैठने से, बुढ़िया के पास नीचे बैठने से रोक रही थी। वो उसके पास नहीं बैठ सके। लेकिन फिर भी मन में इच्छा थी कि बुढ़िया को क्या हुआ। जब उन्होंने आसपास की दुकानों में पूछा और पता किया तो मालूम हुआ कि उस बुढ़िया का बेटा, जवान बेटा, पिछले ही दिन मौत की नींद सो गया। इसी वजह से बुढ़िया बहुत दुखी थी। लेकिन बाजार में उसे लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई उसे कहता कि अरे अभी कल इसका बेटा मरा और आज इस बेहया को देखो, बाजार में खरबूजे बेचने चली आई। बेहया माने बेशर्म। कोई कहता कि जैसी नीयत होती है
अल्लाह उसे वैसी ही बरकत देता है। अपनी अपनी बातें सभी उसे सुना रहे थे। कोई कहता कि अरे इसके घर में तो सूतक पड़ा है, और जब तक सूतक पड़ा है तब तक इसके हाथ का कौन खाएगा। आते जाते राहगीरों को क्या मालूम कि इसके घर पर सूतक पड़ा है, वो इसके हाथ का छुआ हुआ खा लेंगे और उनका तो धर्म ईमान ही नष्ट हो जाएगा। अब सभी उसे अपनी अपनी तरह से बातें सुना रहे थे, सभी उसे बुरा भला कह रहे थे, लेकिन उसकी मजबूरी कोई नहीं जान पा रहा था। जिस माँ का एक दिन पहले बेटा मरा हो, क्या वो बाजार खरबूजे बेचने अपनी खुशी से आ सकती थी? नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसे बहुत दुख था, इतना अधिक दुख था। लेकिन उसके पास क्या था? समय का अभाव था और रुपए पैसे की दिक्कत थी, किल्लत थी रुपए पैसे की। घर में पैसा नहीं था और वो क्या करती? रोना तो वो चाहती थी, दुख मनाना चाहती थी, लेकिन उसके पास समय नहीं था। रोजी रोटी कमाए या घर में बैठकर मातम मनाए, ये उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। क्योंकि घर में उसके बेटे के जो आगे बेटा बेटी थे, यानी उसके पोता पोती थे, वो भूख से बिलबिला रहे थे। उसकी बहू बुखार में तप रही थी। बच्चों को तो सुबह खरबूजे खाने के लिए दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? इसीलिए उसे मजबूरी में वो खरबूजों की डलियां उठाकर बाजार में आना पड़ा, ताकि 4 पैसे हो जाएं तो वो जाकर के उन्हें कुछ खाने पीने का सामान लाए। क्योंकि इस समय पर उसे कोई उधार भी नहीं दे रहा था, क्योंकि सभी को मालूम था कि परिवार का पूरा खर्चा उसका बेटा भगवाना उठाता था। 1.5 बीघा जमीन में वो कछियारी करके कुछ पैसे कमाता और उसी से उनका परिवार चल रहा था। अब जब वो ही नहीं तो उधार चुकाएगा कौन? और बुढ़िया को इसी बात का बहुत दुख था। अब भगवाना की मृत्यु किस कारण से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में हम जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।